स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस अगर हमें गिवन हो तो हम उनको ड्रॉ करना सीखेंगे. So in this lecture, what we are going to do is to learn how to draw if we are given a particular type of Miller indexes. Okay, so how to draw crystallographic directions. उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज गिवन होगी वो होंगे मिलर इंडेक्सेस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. सपोज ये एक डायरेक्शन हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि इसको आपने प्लॉट करना है इन अ क्यूबिक यूनिट सेल. इसमें आप देख सकते हैं कि अब डेफिनेटली इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, यानी कि हम इन पॉइंट्स को किसी ओरिजिन से लोकेट करेंगे. तो ओरिजिन जो है वो यहाँ पर उसको हमने सेलेक्ट करना है इसका माइनस साइन देखते हुए. जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू के ऊपर माइनस साइन होगा उस का ओरिजिन की वैल्यू 1 होगी. यानी अगर मैंने ये जो मुझे मिलर इंडेक्सेस दिए गए हैं इसके लिए सबसे पहला मेरा जो स्टेप होगा वो ओरिजिन को डिफाइन करना होगा. ओरिजिन जो है, जो तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनके लिए वैल्यू 0 होगी ओरिजिन की, क्योंकि ओरिजिन का मतलब ही 0 0 0 होता है ना. तो अब इट मींस के ओरिजिन के लिए ये देखें, पहली वैल्यू 0 है, पॉजिटिव है. इसके लिए x का ओरिजिन की जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो 0 ही होगी. और जो y है वो नेगेटिव है. y की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर ओरिजिन पर y हमारा 1 होगा. और z जो है वो भी पॉजिटिव है, 0 है, वो इंटीजर है, तो z की जो वैल्यू होगी वो हमारी वो भी 0 होगी. इसका मतलब है ओरिजिन हमारा डिफाइन हो गया. और ओरिजिन क्या है? 0 1 0. यानी ये वाला जो पॉइंट है क्यूब के अंदर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा. तो अब अगर हम देखें इसको तो लेट्स ड्रॉ द क्यूब. अगर ये हमारा क्यूब है तो अब इसका मतलब है कि इस क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने ओरिजिन को डिफाइन करना है, जो कि 0 1 0 है. तो 0 1 0 जो है इसके अंदर y की वैल्यू 1 है. ये जो है ये हमारा y है. दिस इज x एंड दिस इज, ये जो ऊपर है ना ये z है. तो ये 0 1 0 कोऑर्डिनेट पॉइंट जो बनता है ना वो ये वाला कॉर्नर बनता है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 है और y की सिर्फ वैल्यू 1 है और z की वैल्यू भी इसमें क्या है? 0 है. ओके, तो अब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये हो गया. इसका मतलब है कि जो हमारी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन है ना उसकी टेल यहाँ पर है. ठीक है. अब हमने आगे देखना है कि ये जो 0 1 बार 0 है इसको, यानी ये हमारी डायरेक्शन है और इसको हमने अब ड्रॉ करना है फ्रॉम दिस ओरिजिन. अब इसके अंदर हम पहली वैल्यू देखेंगे विच इज 0. इसको हमने अब कोऑर्डिनेट्स बना लिया 0. तो 0 का मतलब ये हुआ कि x पे कोई मूवमेंट नहीं है. y पर -1 नजर आ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर 1 यूनिट हमने जाना है. और 0 z एक्सिस के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है. तो इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है ये सिंपली y का लेफ्ट साइड है, y एक्सिस का. यानी कि ये डायरेक्शन इस तरह प्लॉट होगी. ठीक है. ये डायरेक्शन है 0 1 बार 0. इसका मतलब ये हुआ कि जब डायरेक्शन के लिए हमें मिलर इंडिसेस गिवन हो तो हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले ओरिजिन को डिफाइन करना. उसके अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होगी गिवन इंडेक्स के अंदर उसके लिए पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू 1 होगी और जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उसके लिए पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. ठीक है. अब हम एक और जो है ना यहाँ पे डायरेक्शन को प्लॉट करते हैं. लेट्स हैव दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या है? ओरिजिन डिफाइन करना. ओरिजिन के अंदर आप देखें कि पहली दो वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव है और तीसरी वैल्यू जो है नेगेटिव है. इसका मतलब है ओरिजिन होगा 0 0. ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ओरिजिन की वैल्यू 0 होगी
और नेगेटिव वैल्यू वाला जो एक्सिस होगा उसकी वैल्यू होगी 1। ये हमारा ओरिजिन होगा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और उससे हमने इन पॉइंट्स तक पहुंचना है। अच्छा, अब ये इंटीजर हैं तो इनको क्यूब के अंदर लाने के लिए इनको हम क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड्स के ऊपर, यानी कि तमाम कोऑर्डिनेट्स को 2 से डिवाइड करके फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएंगे। तो ये आ जाएगा, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने क्यूब के अंदर प्लॉट करने हैं वो ये हैं। चलें, ये अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ये हमारी टेल है और हमने पहुंचना है इस इधर तक, ठीक है। अच्छा, अब क्यूब में हम चले जाएंगे और सबसे पहले ओरिजिन जो है ना उसको लोकेट करेंगे। अब इसके अंदर आप देखें कि ये जो हमारा ओरिजिन है ये है 001। 001 पॉइंट जो है ये मतलब ये हमारा जेड एक्सिस है, होता है नॉर्मली। ये ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इट मीन्स के ये जो पॉइंट है ये 001 है और ये हमारा मतलूबा ओरिजिन है इस केस के अंदर, यानी टेल यहाँ मौजूद है, ठीक है। पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है उसकी टेल 001 पर मौजूद है। अब हमने देखने हैं जी, हमारा जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हाफ है, तो हम एक्स एक्सिस पे आएंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है। हम इसके ऊपर आएंगे, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, फिर वाई एक्सिस पे +1 है, तो हम +1 मीन्स के हम राइट साइड के ऊपर 1 यूनिट वाई डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेंगे। उसके बाद जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि -1 है और वर्टिकल डायरेक्शन जेड होती है। यहाँ पर ये हम पहुंच गए, इसका मतलब है कि ये हमारी डायरेक्शन थी ये वाली, और इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये इट मीन्स कि ये बन गया हमारी जो है 1 2 बार 2 डायरेक्शन बन गई। अच्छा, उसके बाद इसी तरह अगर हम एक और प्लॉट करके देखते हैं, आपके पास एक और डायरेक्शन है जो क्या गिवन है हमें, वो है 301। सो लेट्स प्लॉट 301 डायरेक्शन नाउ। अच्छा, अगर इस डायरेक्शन को प्लॉट करना है तो डेफिनेटली इसमें एक इंटीजर आ रहा है। सबसे पहले तो हम इसको इसका ओरिजिन डिफाइन करेंगे। ओरिजिन में सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि इसका ओरिजिन होगा 0 0 0। अब हम इसके मिलर यानी कि ये इसकी टेल है, और जो हेड है, हेड के लिए हम क्या करेंगे कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये यूनिट सेल के अंदर हमने लेके आना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स के जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 1 0 और 1/3 बन जाएंगे। अब हमने इसको ड्रॉ करना है, तो हम क्यूब ड्रॉ करेंगे, और क्यूब जो है उसके अंदर सबसे पहले ओरिजिन को लोकेट करेंगे, और इसका तो ओरिजिन कन्वेंशनल जो ओरिजिन होता है वही है। दिस इज अवर वाई डायरेक्शन। याद रखिए कि अगर हम ये एक्स वाई और जेड की ओरिएंटेशन को बदल देना तो ये फिर ये डायरेक्शंस दोबारा बदल जाएंगी, यानी ये डायरेक्शंस जो है ना ये एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, ये रेलिवेंट टू द ओरिजिन होती हैं, रेलिवेंट टू द चॉइस ऑफ एक्सिस होती हैं। और बाज औक़ात हम एक डायरेक्शन यानी उसकी पैरेलल डायरेक्शन को ड्रॉ कर रहे होते हैं, जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसकी पैरेलल डायरेक्शन को ड्रॉ कर रहे होते हैं, इसका भी हम एग्जांपल करेंगे। बहरहाल अभी जो है ये फिलहाल हम इसको समझ रहे हैं कि ये डायरेक्शन कैसे प्लॉट की जाती है, इसका बेसिक जो स्टेप्स हैं वो क्या है। तो ये ओरिजिन हमें ये है, हमारा कन्वेंशनल ओरिजिन है। इस ओरिजिन से हमने एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट ट्रेवल करना है, क्योंकि ये देखें हम इस पॉइंट तक आए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें वाई पे बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में हमने ट्रेवल ही नहीं करना। 1/3 यानी जेड एक्सिस पे ऊपर की जानब हमने सिर्फ 1/3 ट्रेवल करना है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, ये टेल है, टेल से यहां तक ये हमारी ये मतलूबा डायरेक्शन होगी 301।
ठीक है, ये डायरेक्शन 301 है। तो इस तरीके से हमारा जो चॉइस ऑफ ओरिजिन है वो हमें हेल्प आउट करती है और वो टेल के तौर पर एक्ट करता है वो जो ओरिजिन होता है, क्योंकि अदरवाइज वी डोंट नो कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो डेफिनेटली हम किसी ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हैं। एक जो पॉइंट है, अगर हमें एक कोऑर्डिनेट सेट दिया हुआ है तो फिर उसकी जो रेलिवेंट पोजीशन होगी वो ओरिजिन से मार्क होती है। तो वो ओरिजिन जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर हम लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ओरिजिन 0 0 होगा, और अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज के अंदर आ रही है उसके लिए ओरिजिन की वो पर्टिकुलर वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, चलें एक और देखते हैं हम। ये देखिए 2 बार 0 1 ये डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम ओरिजिन डिसाइड कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ये पहली वैल्यू जो है ये नेगेटिव है, इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि ओरिजिन क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी दो पॉजिटिव है उनके लिए ओरिजिन 0 0 ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद इसकी यानी कि ये इसकी टेल है, स्टार्टिंग पॉइंट है। हेड के लिए इन पॉइंट्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये जो 2 बार 0 1 है हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और ये आ जाएगा -1 0 1/2। अब इनको हमने प्लॉट करना है। इनको प्लॉट करने के लिए हम क्यूब को ड्रॉ करेंगे। और क्यूब को ड्रॉ करने के बाद हम सबसे पहले ओरिजिन को लोकेट करेंगे। ओरिजिन है 1 0 0 1 0 0, वैल्यू जो है वो एक्स वैल्यू 1 यहाँ है, और यहाँ पर वाई भी 0 है और जेड भी 0 है, यानी 1 0 0 ये हमारा ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे अब हमने -1 यानी -1 हमने जो है वो लेफ्ट, यानी कि हमने बैकवर्ड जाना है। ये बैकवर्ड पोजीशन हो गई। ये -1 एक्स के ऊपर हमने ट्रेवल किया, वाई पे हमने ट्रेवल ही नहीं किया, और जेड के ऊपर हमने हाफ ट्रेवल किया ऊपर। ठीक है, ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, हेड हो गया। ये हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शन बन गई। तो ये डायरेक्शन है 2 बार 0 1। अच्छा, अब एक और हम डायरेक्शन को ड्रॉ करके देखते हैं। डायरेक्शन हमें गिवन है, डायरेक्शन है 2 बार 1 बार 3 ओरिजिन। तो अवर फर्स्ट स्टेप इज ओरिजिन। ओरिजिन हमारा जो है उसमें दो वैल्यूज नेगेटिव हैं, एक्स भी 1 आएगा, वाई भी 1 आएगा, लेकिन जेड की वैल्यू पॉजिटिव है वो 0 होगी। तो 1 1 0 हमारा ओरिजिन होगा। ये वाला कॉर्नर जो है ना क्यूब पे, ये हमारा ओरिजिन होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी टेल होगी। उसके बाद हम हेड जो है उसके लिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो हाईएस्ट डिजिट है 3 उससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2/3 1/3। और बल्कि हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम ये जो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 6। ठीक है, तो हम इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना 6, उससे हम करेंगे। तो ये 2 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल है 6, उससे हम करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2/6 1/6 और 3/6। अगर आपके पास दो इंटीजर आ रहे हो तो फिर उनके कॉमन मल्टीपल से आपने डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे एलसीएम होता है। तो यहाँ पर आप ये आ जाएगी -1/3 1/6 और 1/2। अब ये आपके जो है ना कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके, सो कॉल्ड हेड के। अब आपने टेल, आपको पता है वो 1 1 0 पर लोकेटेड है, और हेड आपका यहाँ पर लोकेटेड है। अब आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले हम ये 1 1 0 पॉइंट जो है ये ओरिजिन है ना,
तो 1 ये पॉइंट है, ये 110 पॉइंट है। 110 ये हमारा ओरिजिन हो गया। ये 000 से हम ये 1 यूनिट इधर आए और 1 यूनिट यहाँ गए, और z जो है यहाँ पे 0 है, तो ये 110 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ये हमारी टेल है। अच्छा, अब यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से हमने जो है वो इन पॉइंट्स को ट्रेवर्स करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस एक्सिस पे 1/3 पोजीशन पे जाएंगे। उसके बाद हम वाई एक्सिस पे 1/6 पोजीशन पे जाएंगे, यानी बिल्कुल ही करीब से हम इसके थोड़ी सी डिस्टेंस को लेफ्ट साइड के ऊपर ट्रेवल करेंगे, इतनी कि वो तकरीबन 1/6 हो। रफली हम अंदाजे से इसको इस साइड के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे, यानी कि तकरीबन हाफ ऊपर जाएंगे, यानी कि ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है जिसका नाम जेड एक्सिस होता है नॉर्मली, ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि ये एक्स है वो वाई है, जिस लिटरेचर को हम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब यहां से हम हाफ ऊपर जाएंगे, इधर इधर कहीं सेंटर में, ठीक है। यानी कि ये बल्कि ये इट शुड बी इन द हाफ, यानी कि ये तकरीबन यहां से, ये तकरीबन इधर होगा ना हाफ, ठीक है, ऐसे। चले, अब ये आपका बिल्कुल ना इस तरह करके ये अंदर करके बनेगी डायरेक्शन। ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला कॉर्नर होगा, और ये अंदर, जैसे ये क्यूब के अंदर कोई पोजीशन हो ना, दोबारा मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो ये अंदर बनेगी, ये पोजीशन जैसे फर्ज करेंगे इस जगह पर है, ठीक है, जिसमें आप इस साइड पर गए हैं, फिर इस साइड पर गए हैं, फिर आप यहाँ ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ये क्यूब के अंदर बनेगी, और ये इस तरह से इसकी पोजीशन होगी। तो अगर आपके पास दो नॉन जीरो डिजिट हो, तो फिर आपने उनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल से, यानी उनके मल्टीपल से आपने जो है वो सारी फ्रैक्शंस को, यानी सारे इंटीजर्स को डिवाइड करना है। और अगर जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनका ओरिजिन 1 1 होगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसका ओरिजिन हमेशा 0 होगा। तो ड्रॉ ड्रॉ करते वक्त आप हमेशा कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, 4 नीचे हैं 4 ऊपर हैं, 8 कॉर्नर्स, इनमें से कोई एक ओरिजिन होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अभी हमने जो पहले एक न्यूमेरिकल किया है जिसके अंदर हम डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर रहे थे, तो उनको हम अगर उनको हम बैक लेके चलें, यानी ये देखिए, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा है, यहाँ पर ये देखिए, ये डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये देखिए। अच्छा, इस डायरेक्शन के अगर मुझे मिलर इंडेक्सेस गिवन हो और मुझे कहा जाए कि इसको ड्रॉ करो, तो फिर क्या करेंगे हम, और क्या ये इस डायरेक्शन को हम ड्रॉ कर पाएंगे इस प्रोसीजर के तहत, ये हमने देखना है। यानी कि ये डायरेक्शन सपोज हमें इसके मिलर इंडेक्सेस दिए गए हैं, हमें दिखाई नहीं गई, जैसे अभी हम कर रहे थे, ये डायरेक्शन है, ये इसके मिलर इंडेक्सेस हमने निकाले हैं। अगर मुझे ये मिलर इंडेक्सेस गिवन हो और मुझे कहा जाए कि इसको ड्रॉ करें, तो अब हम अभी हमने स्टेप्स देखे हैं ना, तो उसमें ओरिजिन जो है वो होगा 1, सॉरी, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, और z की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि नेगेटिव जो वैल्यूज होंगी उनके ओरिजिन हमेशा 1 होंगे, और पॉजिटिव वैल्यू की ओरिजिन हमेशा 0 होगा। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे केस में अब, ठीक है। और हमने इसको डेफिनेटली फ्रैक्शन में जिस वक्त कन्वर्ट किया, तो टेल के लिए हमने इसको जो इंटीजर था, बड़ा सबसे बड़ा इंटीजर, उससे हमने इसको किया डिवाइड, तो ये आ गया 1 माइनस हाफ। तो इट मीन्स कि ये जो 1 माइनस हाफ है ना, ये इसका क्या है, हेड है। अब ड्रॉ करने में आप देखिए कि हमें, ये देखिए, ये ओरिजिनली कॉर्नर से शुरू नहीं हो रही है, ये एज के सेंटर से शुरू हो रही है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि जब हम इसको ड्रॉ करने के लिए अगर हमें दिए जाएं, तो हमारे पास
हम सिर्फ ये कॉर्नर ही हैं जिनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो अब पता नहीं है ना। तो हम किसी कॉर्नर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रखना होता है। तो हम हर हाल में किसी ना किसी कॉर्नर से इसको स्टार्ट करेंगे। सो इट मीन्स के अब इसका जो कॉर्नर है वो शिफ्ट हो, यानी इसका जो ओरिजिन है वो अब शिफ्ट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट इसका शिफ्ट हो गया कॉर्नर पर। ओरिजिनली ये कहाँ थी? एज पर, एज के सेंटर पर थी। अब कॉर्नर जो है वो इसका जो ओरिजिन है वो ये है 0 1 1। तो 0 1 1 ओरिजिन जो है वो, जिसमें x की वैल्यू जो है वो 0 है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है। यानी ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये हमारा अब कॉर्नर है, मतलूबा कॉर्नर है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इंस्टेड के ये होता, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये फर्क है, ठीक है। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर, ठीक है हम पीछे वाले एज पे, लेकिन कॉर्नर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसीजर के मुताबिक। अब कॉर्नर से हमने जाना है 1 पोजीशन आगे। ये देखिए, ये थे ना इसके कोऑर्डिनेट, हमने जब फ्रैक्शन में वापस रिड्यूस किया तो ये आ गए। तो अब ये देखिए यहां हमने जाना है। तो ये 1 आगे आएंगे, उसके बाद लेफ्ट जाएंगे -½ यानी कि वाई एक्सिस पे लेफ्ट जाएंगे, और उसके बाद नीचे जाएंगे इधर इस प्लेन के ऊपर ना, हाफ वर्टिकली डाउन जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे। तो ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट ये बनेगा, और ये वाली डायरेक्शन हमें ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ नजर आएगी। इट मीन्स कि ये वाली डायरेक्शन अगर हमें मिलर इंडेक्सेस के अंदर, हम इस डायरेक्शन को एग्जैक्ट विजुलाइज नहीं कर सकते। रीजन, हमें हमेशा कॉर्नर पे रीजन बनाना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता, हम कॉर्नर पे लेते हैं। लेकिन आप अगर गौर करें तो अगर मैं इसी डायरेक्शन को हाफ इधर शिफ्ट कर दूं, ये इसका एज इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये यकीनन ये डायरेक्शन ये तकरीबन इधर शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये इसकी मिरर डायरेक्शन हमने प्लॉट की है। तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन तो हम सिर्फ विजुलाइज ही कर सकते हैं, अगर हमें मिरर इंडेक्सेस दिए हुए हों तो हम उसकी जो पैरेलल मिरर डायरेक्शन है या फैमिली की डायरेक्शन है उसको प्लॉट कर पाएंगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स वही होंगे जो इसके थे। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें इधर नजर आएगी, क्योंकि हमने कॉर्नर से शुरू किया। एज वाला हम रूल के मुताबिक, हम चूंकि यहाँ पे ओरिजिन सेंटर में कभी बनाते नहीं है, अगर हम ड्रॉ करें तो ठीक है, अदरवाइज हम ले सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने लिया था। जब हम डायरेक्ट मेथड पे थे तो इसी को स्टार्टिंग पॉइंट बनाया था, लेकिन तब हमें पता था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें नजर आ रहा था। यहाँ पे हमें नजर कुछ नहीं आ रहा, हमने खुद लेना है, इसलिए हम हमेशा कॉर्नर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, हम एजेस पे नहीं जा सकते खुद से, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है एज के ऊपर वो हाफ डिस्टेंस पर है, 1/3 डिस्टेंस पे कहाँ पे है। सो कॉर्नर्स आर सेफ पोजिशंस टू सेलेक्ट एज ओरिजिन, इसलिए हम बाय रूल हमेशा कॉर्नर पे जाएंगे जब हमें गिवन होंगे। तो हमें उसकी मिरर जो डायरेक्शन है वो हमें मिलेगी, ना कि ओरिजिनल डायरेक्शन। लेकिन वो उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो उसके कोऑर्डिनेट्स वही हैं, तो मैथमेटिकली वो सर्व करेगी हमारे पर्पस को। तो इस तरीके से हम इन डायरेक्शंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर हमने ये दूसरी डायरेक्शन इसी यानी न्यूमेरिकल में वी प्लॉटेड अनदर डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन थी ये वाली, ये डायरेक्शन 1 2/2। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है ये 3.4 में, अगर मुझे ये 1 2/2 गिवन हो तो मैं इस डायरेक्शन को कैसे सॉर्ट आउट करूंगी। सो ये आई थिंक हमने किया भी है शायद इधर, मैं दोबारा देखती हूँ। नहीं, हमने 1 2 2 बार ड्रॉ की है। 1 2/2 अगर हमें गिवन हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सपोज हमें जो है ना ये डायरेक्शन गिवन है 1 2/2, और हमें कहा गया है कि इस डायरेक्शन को आप ड्रॉ करके दिखाएं 1 2/2। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, ओरिजिन डिसाइड करना। तो ओरिजिन में आपको पता है एक्स पॉजिटिव है, एक्स का ओरिजिन 0 हो गया, वाई नेगेटिव है वो 1 हो गया, और जेड पॉजिटिव है वो हो गया 0। यानी हमारा ओरिजिन ये हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट अब हमारा 0 1 0 है, ये टेल है हमारी।
और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की। अच्छा, अब हेड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसको रिड्यूस करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से आएंगे। सो अगर हम इसका इफ वी कंसिडर इट्स हेड, तो हेड वुड बी, जिसमें हमने 1 इसको हाईएस्ट डिजिट से डिवाइड किया, तो ये आ गया 1/2 -1 1। ये हमारे हेड हेड के पॉइंट्स हैं। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो लेट्स ड्रॉ द क्यूब फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्यूब ड्रॉ करेंगे, और जो क्यूब है उसके अंदर हम ये वाला पॉइंट लोकेट करेंगे 0 1 0। 0 1 0 पॉइंट जो है वो ये वाला है हमारा। इसका मतलब है ये हमारा ओरिजिन है, और स्टार्टिंग पॉइंट या टेल उसकी जो है वो यहाँ पर है। अब टेल से हमने एक्स एक्सिस पे हाफ ट्रेवल करना है, यानी हम यहाँ पे आएंगे। एक्स एक्सिस ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, और ये जेड है। दिस इज जेड डायरेक्शन। चलें, हम सबसे पहले इधर मूव करेंगे हाफ। उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे पूरे 1 यूनिट वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके बाद हम पूरी 1 डायरेक्शन के अंदर जो है वो हम जेड डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो अब ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये बनेगा, और ये हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ये हमारी जो है ये डायरेक्शन है 1 2 डायरेक्शन है। ठीक है। और अगर आप अदरवाइज देखें तो ये जो डायरेक्शन थी 1 2 जो डायरेक्शन थी, ये इस तरह से थी ना। इट वाज द दिस डायरेक्शन। तो अगर हम इसकी सिमेट्रिकली देखें ना, तो ये डायरेक्शन इसको, यानी कि अगर मैं इस एक्सिस को रोटेट, इस क्यूब को रोटेट कर दूं, तो यही डायरेक्शन ये बनती है। ठीक है ना, ये उसकी फैमिली की डायरेक्शन है। ठीक है। तो इट मीन्स के जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें फैमिली में से कोई एक डायरेक्शन नजर आएगी। ठीक है, लेकिन उससे हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, और वो हमारा पर्पस सर्व करेगी, हम जहां भी उसका इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है। तो ये आपने जो है वो ज़हन में रखना है। इसी तरह से अगर हमें कोई भी और डायरेक्शन जो है वो गिवन हो, तो हम उसको इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉटिंग में हमने जो है वो ओरिजिन डिसाइड करना होता है। और ओरिजिन जब हम एक दफ़ा हम कॉर्नर पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें हमने पॉजिटिव वैल्यूज को 0 मार्क करना होता है, और नेगेटिव वैल्यू की जगह हम 1 लिखते हैं, तो फिर हमारा ओरिजिन जो है वो डिटरमिन हो जाता है, और वो टेल पॉइंट होता है उसका। और उसके बाद हम उसको कोऑर्डिनेट पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट बनाकर हम उसको जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्शंस जो हैं वो ड्रॉ की जाती हैं एक यूनिट क्यूब के अंदर।